डियर स्टूडेंट, थ्योरम नंबर 12.2 है जी। जो 12.1 थ्योरम की है बिल्कुल उसका कन्वर्स है। कन्वर्स उसमें जो चीज गिवन थी इसमें प्रूव करनी है, उसमें जो प्रूव की थी वो यहाँ पे गिवन है। तो 1 2 को मिला के देखेंगे तो बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसका कंपैरिजन करें। अब देखिए 12.2 है, एनी पॉइंट equidistant from the end points of a line segment is on the right bisector of it। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये चीजें मैंने लिखी हुई है। मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। एनी पॉइंट, कोई पॉइंट है जी, जो कैसा पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द एंड पॉइंट्स। किसके एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले तो हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं जी। ये ए बी को हमारे पास लाइन सेगमेंट है। ए बी एक लाइन सेगमेंट है एंड एनी पॉइंट है। वो पॉइंट कौन सा जी, मैं कहता हूँ वो पॉइंट यहाँ पे है, कोई पॉइंट पी पॉइंट है जी। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि एनी पॉइंट, कोई पॉइंट, मैंने उसको नाम दे दिया पी है अभी जो। अब उस पॉइंट पे क्या प्रॉपर्टी है, उस पॉइंट की क्या खुसूसियत है, कह रहा है वो इक्वी डिस्टेंस है, बराबर फासले पे है। कहां से बराबर फासले पे है जी, फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट है, इसका ये एंड पॉइंट है और दूसरा एंड पॉइंट ये है। अब इस पॉइंट की क्या प्रॉपर्टी है जी, ये जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस है, बराबर फासले पे है फ्रॉम द एंड पॉइंट्स। मतलब इस यहां से और यहां से, ये जो पॉइंट है ना पी, ये यहां से और यहां से बराबर फासले पे है, ये गिवन है जी। इसका मतलब है इक्वल है ये फासला, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये लाइन जो लगाई है, ठीक है जी। अब इसने खुद कहा है, कह रहा है कि एनी पॉइंट, कोई पॉइंट है, कैसा पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस है, बराबर फासले पे है। कहां से, फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट ए भी था, ये इसके एंड पॉइंट है। इसने बताया है, कह रहे हैं कि ये पी इस पॉइंट से और इस पॉइंट से बराबर फासले पे, ये गिवन में है। हमने प्रूव क्या करना है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि थ्योरम की यहां तक जो ये है ये गिवन में स्टेटमेंट, और ये जो है ये प्रूव करनी है। पहली लाइन गिवन, ये सेकंड लाइन प्रूव करनी है। तो यहां से यहां तक गिवन है, एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स। हमने साबित क्या करना है, हमने करना है इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। हमने साबित करना है ये जो पी जिस लाइन के ऊपर है ना, मैं ये ड्रा कर देता हूँ, ये वैसे कंस्ट्रक्शन में करनी है, मैं पहले ड्रा करता हूँ ताकि आपको समझ आए। इस पॉइंट को मैं सी कह देता हूँ। हमने साबित करना है ये जो पॉइंट जिस पी लाइन के ऊपर, ये पी पॉइंट जिस लाइन के ऊपर है ना, ये लाइन राइट बाइसेक्टर है ए बी का। अब राइट बाइसेक्टर का मतलब पहले भी मैंने बताया, राइट का मतलब होता है 90 एंगल, बाइसेक्टर का मीन होता है ऐसी लाइन जो किसी लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। अब ए बी की ये बाइसेक्टर है, ये लाइन हमने साबित कर दिया है, ये पी सी इस ए बी लाइन का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर में दो चीजें आती हैं, राइट बाइसेक्टर, सॉरी, राइट बाइसेक्टर में दो चीजें आती हैं। राइट का मतलब एक तो हमने यहाँ पे 90 एंगल शो करना है, और बाइसेक्टर का मतलब ये लाइन इस ए बी का बाइसेक्टर, मतलब ये बिल्कुल सेंटर से काट रही है इसको, ठीक है जी। राइट बाइसेक्टर शो करना है कि ये एक तो 90 एंगल शो करना है, और दूसरा ये शो करना है कि ये जो पीसी लाइन है ये ए बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही है। देखिए हमने ये शो करना है, इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। ये जो पॉइंट पी है ना, ये ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। चलिए जी, गिवन में क्या है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी इज एनी पॉइंट, पी कोई पॉइंट है, कैसा पॉइंट है, सच दैट पी ऐसा पॉइंट है कि पी का ए से डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट है पी का बी से डिस्टेंस। मतलब पी का ए से जितना फासला है पी का बी से भी उतना फासला है। मतलब ये जो लाइन है यहां से यहां तक, ये साइड और ये साइड इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन है, ठीक है जी। पी ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, पी इज एनी पॉइंट, पी कैसा पॉइंट है कि ये साइड लेंथ यहां से यहां तक इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। हम टू प्रूव क्या करना है, द पॉइंट पी इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ ए बी। हमने साबित करना है ये जो पी जिस लाइन के ऊपर है ना, ये बेसिकली ये ए बी का राइट बाइसेक्टर है, ये वाला है, ठीक हो गया जी। कंस्ट्रक्शन में क्या है, ज्वाइन पी टू सी, पी को सी से ज्वाइन करें, मिला दे, पी को सी से ज्वाइन करें, और सी क्या चीज है ये आगे बता रहा है, सी क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट है ये,
ठीक है जी। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन चुकी है। अच्छा जी, तो स्टेटमेंट और रीजन लिखेंगे, 3 स्टेप हो गए। सबसे पहले गिवन लिखा, टू प्रूव लिखा, कंस्ट्रक्शन लिखा। ये डायग्राम मैंने क्यों बनाई है, ये हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए, ए सी पी एंड बी सी पी। ये दो ट्रायंगल बन गए, मैंने इनको अलग करके लिख लिया। मैं पहले बता चुका हूँ, हमारा सबसे पहला मिशन, हमारा सबसे पहला टारगेट ये है कि हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। थ्योरम प्रूव करने के लिए सबसे पहला स्टेप है इसमें, इन दो ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। और कॉन्ग्रुएंट का क्या क्राइटेरिया है, मैंने बताया था, या तो तीनों साइड एक कॉन्ग्रुएंट हो जाए, या कोई दो साइड एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, या दो एंगल और एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाए। ठीक है जी। कॉन्ग्रुएंट हमारा मिशन क्या है, टारगेट इन दो को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट में से इनमें से कोई भी हम लोग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा के इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। मतलब क्या है कि ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी अगर इसकी एक साइड, दो साइड, तीन साइड, इसकी भी एक साइड, दो साइड, तीन साइड, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, तीन साइड इसकी है, तीन एंगल इसके हैं, तीन साइड इसकी है, तीन एंगल इसके हैं। अगर इसकी कोई सी दो साइड, इसकी कोई सी दो साइड के इक्वल हो जाए, इसका कोई एक एंगल के इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। हमारा मिशन है इन दो ट्रायंगल्स को, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना। ठीक है जी, कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे इनको हम लोग। अच्छा जी, देखिए दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। कौन सी ट्रायंगल है, एसीपी एंड बीसीपी। इन दो को हम लोग कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे। कॉन्ग्रुएंट के लिए क्राइटेरिया मैं बता चुका हूँ। ठीक है जी, पहला स्टेप देखेंगे कि कौन सा जी। पहले देखिए साइड, ये जो पी ए साइड है और ये किसके कॉन्ग्रुएंट है जी, साइड पी बी के एक साइड होगी। हमने ये प्रूव करना है ना। देखिए मैंने बताया, अभी बार बार लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, बार बार मैं बता रहा हूं, कोई सी दो साइड और एक एंगल या तीनों साइड या जो भी मैंने लिखाया हो। तो पहला देखें, इसकी पी ए वाली साइड पी साइड के बराबर है। क्यों बराबर है, ये गिवन में है। देखिए जी, गिवन में क्या था, पी ए साइड और पी साइड बाय कॉन्ग्रुएंट है। तो पी ए पी बी के कॉन्ग्रुएंट है कैसे, ये गिवन में है, ये एक साइड तो होगी। अब एक और साइड को देख लेते हैं। अब साइड ये देखिए पी सी, पीसी, ये मैंने यहां तस्वीरें बनाई हुई हैं इनकी, ये पीसी, ये पीसी, दोनों की ये साइड कॉमन है। देखिए दोनों ट्रायंगल में ये साइड कॉमन है, इस ट्रायंगल की भी ये साइड है, इस ट्रायंगल की भी ये साइड है। इसका मतलब पीसी जो साइड है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी पीसी के। क्यों होगी जी, ये कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। और एक और देखें, ए सी, ये वाली जो साइड है ये बी सी के इक्वल होगी। क्यों जी, ये कंस्ट्रक्शन में है, कंस्ट्रक्ट हमने ऐसे किया। कैसे है जी, ये ए सी, ये वाली ए सी साइड बी सी साइड की इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमने ये देखे, ये हमने ड्रा किया था ना इसके ऊपर, ये सी मिड पॉइंट है ना, लिहाजा मिड का मतलब ये सेंटर पे है। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। तो तीन देखे क्या हो गया, हमारे पास ये तीनों साइड्स क्या आ गई, इक्वल आ चुकी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये ट्रायंगल, ये और ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। बताया, या तीनों साइड है, दो साइड एक एंगल, ये भी मैंने दिखाई दी। ये हो जाए तो ये इनमें से कोई एक भी सेटिस्फाई कर दे तो ये एंगल, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ये देखें, ये साइड इसके इक्वल होगी, पीसी वाली कॉमन है, ये इसके इक्वल होगी। इसका मतलब तीनों साइड इक्वल है, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा जी, इसका क्या मतलब हुआ, जब दो ट्रायंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट होगी ना, तीनों साइडें सेम एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आ गई। ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रुएंट, ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रुएंट, तीनों आ गई। इसका मतलब क्या हुआ जी, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है दोनों। तो क्या हो जाएगा जी, देयरफॉर द ट्रायंगल
ACP is congruent to ट्रायंगल BCP। क्यों जी? ये साइड 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 कॉन्ग्रेट टू साइड साइड साइड, ये इसकी वजह से ये कॉन्ग्रेट होगी। क्यों? तीनों साइडें एक दूसरे के कॉन्ग्रेट आ गई, लिहाजा ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेट आ गई। अब देखिए, जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेट हो जाए तो इसका मतलब हर करस्पॉन्डिंग साइड बराबर है और हर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है एक दूसरे के। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? अब ये देखिए, ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, जो भी है, ठीक है ना। ये साइड जो है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे ये साइड होगी। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, करस्पॉन्डिंग साइड बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर। तो कॉन्ग्रुएंट की ये डेफिनेशन है कि जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, उनकी हर करस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होती है, उनका हर करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो सी पे एंगल बनेगा और यहाँ पे जो सी पे एंगल बनेगा, ये दोनों बराबर होंगे। हम प्रूफ क्या करने जा रहे हैं? यही तो हमने प्रूफ करना है कि सी के ऊपर जो एंगल बनेगा वो 90 होगा। अभी हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि सी के ऊपर जो एंगल बनेंगे ये बराबर होंगे। अभी 90 प्रूफ नहीं किया, यहां तक पहुंच चुके हैं कि सी के ऊपर जो एंगल बनेंगे वो बराबर होंगे। हमने साबित ये करना है कि सी के ऊपर 90 का एंगल बन रहा है और दूसरा ये पीसी लाइन इसको सेंटर से काट रही है, एक 90 एंगल बन रहे हैं। तो ये तो हम साबित कर चुके हैं कि सी के ऊपर सेम एंगल, एक जितने एंगल बनेंगे। तो ये अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हो जाएगा? Therefore एंगल जो सी के ऊपर बन रहा है, द एंगल ACP, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा जी एंगल BCP के। क्यों जी? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये ऐसे क्यों हुआ? इसकी रीजन क्या थी कि सी के ऊपर जो एंगल बन रहे हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों होंगे जी? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल थे। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो इसका मतलब इसके हर करस्पॉन्डिंग, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल है, इस वजह से ये बराबर हो गए। यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी हमने 90 साबित करना है, तो जगह मेरे पास कम है, लिहाजा मैं इसको रेज करके यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद ये जो स्टेटमेंट रह गया ना, ये मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। उसके बाद जो रहती है मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? बट एंगल, कौन कौन से एंगल जी? ACP प्लस एंगल BCP इज इक्वल होगा 180 डिग्री। क्यों जी? ये सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो लिहाजा इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। क्यों जी? ये देखिए, ये जो सीधी लाइन यहाँ 0 एंगल होता है, यहाँ 90 और यहाँ पे 180, तो ये सीधी लाइन का यहाँ से यहाँ तक अगर हम ड्रा करें ना, तो यहाँ पे 180 एंगल बनता है। और ऐसे एक सप्लीमेंट्री एंगल है, इस वजह से ये दोनों का सम 180 होगा। एंगल ACP का एंगल BCP का सम क्या हो जाएगा जी? 180 डिग्री होगा। इसको कोई बार का नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहां पे पहुंच चुके हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसको 2 अगर कह दूं मैं, अब देखिए इसका मतलब है ये दो का सम 180 है और ये ACP और BCP बराबर भी है, ACP BCP बराबर भी है और 180 के बराबर भी है। तो इसका एक ही मतलब है, इसका मतलब है 90 ये होगा 90 ये होगा, क्योंकि इनको सम करेंगे तो 81 तब भी आएगा ना। तो इसका मतलब ACP भी 90 है, BCP भी 90 है। क्यों जी? क्योंकि ये हमने यहाँ पढ़ चुके हैं ACP BCP बराबर हो गए एंगल, और यहाँ पे कह रहा है इन दोनों का सम 180 है। इसका एक ही मतलब है, इसका मतलब क्या है जी? ACP एंगल ये बराबर हो जाएगा जी BCP एंगल, एंगल BCP, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे ACP एंगल भी 90,
ACP एंगल बराबर है BCP एंगल यहाँ से, और ये 90 के बराबर भी है। ये क्या, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, इसको और इसको मिलाया, क्यों जी, ये दोनों इक्वल थे ACP BCP, और ACP BCP का सम 180 था। इसका यही मतलब है, अगर ये भी 90 और ये भी 90 फिर ये 80, तो इसका मतलब ACP BCP दोनों 90 है। इसका मतलब ये जो जिसके ऊपर एंगल बांधना होता है ना, वो नंबर सेंटर, वो वाला वर्ड सेंटर में लिखते हैं। इसका मतलब C पे एंगल बांधना है। कहाँ पे एंगल बांधना है? C के ऊपर एंगल बांधना है। इसका मतलब जो भी C पे एंगल बांध रहे हैं, यहाँ भी बनेगा, जो ये मैं ड्रा नहीं करता वैसे आप देख लें। इसका मतलब C पे जो दोनों एंगल बांध रहे हैं ये 90 डिग्री है। कैसे? इस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखें ना, इस ट्रायंगल का BCP, ये जो C पे बांध रहा है, और इस ट्रायंगल पे देखें ACP, इसका मतलब ये दोनों 90 डिग्री है। क्यों? हम कह चुके हैं ACP बराबर है BCP बराबर है 90। इसका एक ही मतलब है, इसका मतलब है ये जो लाइन PC है ना, देखिए ना 90 एंगल शो हो गया ना, इसका मतलब ये राइट बाइसेप्ट, राइट है, क्या है जी, राइट 90 एंगल है। इसका मतलब PC परपेंडिकुलर हो गया जी AB के। इसका मतलब ये PC लाइन जो थी ये परपेंडिकुलर होगी AB के। PC समझ आई ना जी, क्योंकि C के ऊपर 90 एंगल बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 90 बन रहा है, तो जब भी 90 बन रहा है ये राइट एंगल होता है। 90 का एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये PC परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब 90, ये साइन है परपेंडिकुलर का 90 एंगल का। इसका मतलब PC इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसको मैं 3 का नाम दे देता हूं। आल्सो ये देखिए, हमने कहा था ये C मिड पॉइंट है, कहा था P, कहां पे कहा था वो जो P इज एनी पॉइंट, ये कंस्ट्रक्शन में कहा था द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये C क्या था? मिड पॉइंट, मिड पॉइंट सेंटर पे, इसका मतलब AC BCP बराबर है। आल्सो हम लोग पहले कह चुके हैं AC, ये देखें ना यहाँ पे भी कहा था हमने AC BC के बराबर है, कहा था। इसको 4 का नाम दे दें। तो देखें, एक बात तो प्रूफ मैंने बताया, राइट बाइसेक्टर होगा, राइट बाइसेक्टर इसको प्रूव करना था। तो राइट बाइसेक्टर में दो चीजें हैं, एक राइट एंगल मतलब 90 का एंगल भी साबित करना है, और दूसरा ये करना है कि ये लाइन जो है ना, इसको AB को सेंटर से तकसीम कर रही है, सेंटर से काट रही है। तो जब भी सेंटर से, तो तभी काट सकते हैं ना जब ये मिड पॉइंट है AC और BC बराबर है, तभी सेंटर से कटेगा। तो 90 एंगल भी आ गया, ये देखें, और AC BC के बराबर भी है। तो देयरफॉर ये जो लाइन PC है, सो देयरफॉर P इज ऑन द, या ये लिखते हैं कि ये जो PC है ना, ये राइट बाइसेक्टर है। PC इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। इसकी रीजन क्या होगी? फ्रॉम 3 and 4। अब यहाँ पे लिखते हैं जी PC इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। क्यों जी? राइट बाइसेक्टर के लिए दो चीजें चाहिए थी, एक तो 90 एंगल चाहिए था, और ये AC BC के बराबर, क्योंकि ये सेंटर से कटेगा तो AC BC के बराबर होगा ना। हमारे पास दोनों है, 90 एंगल भी आ गया, AC BC के बराबर भी आ गया। फ्रॉम 3 and 4 PC इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। हमने यही शो करना था, द पॉइंट P इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ AB। तो PC को हम राइट बाइसेक्टर शो कर चुके हैं, तो P पॉइंट BC के ऊपर है, तो लिहाजा P जो पॉइंट है वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर है, और PC इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। ये थ्योरम था हमारा, प्रूव हो चुका।